तो जीजो, आपने हैंटा वायरस के बारे में सुन तो लिया होगा। एक खतरनाक जानलेवा वायरस जो क्रूज शिप पर इंसानों में फैल रहा है। हैंटा वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस जो खामोशी से फैलता है। इब्तिदा में आम फ्लू जैसी अलामत देता है, लेकिन देखते ही देखते फेफड़ों और गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये इतना खतरनाक है कि इसका मोर्टेलिटी रेट 40% तक है। मतलब 100 में से 40 इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं। लिटरली ये नॉनसेंस आपने टीवी पर सुन ली होगी। और अब आप जानना चाहते हैं कि क्या ये हैंटा वायरस अगला पेंडेमिक तो नहीं? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या फिर से रॉकेट लेने के लिए मजबूर किया जाएगा? तो आइए आज की वीडियो में आपके सवालों के जवाब तलाश करते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द सिम्पसंस डिड इट अगेन। तो जीजो, साल 2012 में द सिम्पसंस सीजन 23 एपिसोड 19, जिसका नाम अ टोटली फन थिंग बार्ट विल नेवर डू अगेन, टीवी पर नशर की गई थी। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे होमर का बेटा बार्ट एक फेक वायरस आउटब्रेक करवाता है, जिसका रिजल्ट एक फेक पेंडेमिक आता है। और ये सब कुछ बार्ट ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो शिप पर ही रहना चाहता था। वो अपने घर नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए वापस जाना नहीं चाहता था। साउंड्स फेमिलियर? We will not be going back to the old normal. अब इस एपिसोड में खूबहू वही स्टोरी है जो आज न्यूज में बताई जा रही है। जैसे कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए क्रूज शिप पर जाते हैं। Look, that's our ship! अब इस क्लिप में दिखाया गया है कि शिप पर लोगों की जुबान खाने पीने की वजह से पर्पल यानी जामुनी रंग की हो जाती है। और अगर आप चेक करेंगे कि हैंटा वायरस इंसानी जिस्म के किस ऑर्गन पर अटैक करता है, तो कहते हैं कि हैंटा वायरस प्राइमरीली लंग्स यानी फुफ्फो, मेरा मतलब है फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है। और इसका रिजल्ट सांस लेने में दुश्वारी होती है और होंठ, स्किन और जुबान नीली या पर्पल जामुनी हो जाती है। आगे देखें। Emergency message. Outbreak of the deadly virus is spreading अब इस सीन में शिप पर अनाउंस किया जाता है कि एक जानलेवा वायरस फैल रहा है और लोग वायरस का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। यही सेम स्क्रिप्ट इस वक्त न्यूज में पढ़ा जा रहा है कि एक डेडली वायरस शिप पर फैल गया है। Worrying new challenge in efforts to contain the hantavirus. फिर न्यूज में बताया जा रहा था कि उस शिप से किसी को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सेम यही बात सिम्पसंस में बताई जा रही थी कि सब शिप पर ही रहेंगे। All ships must remain at sea. For now, nobody is being allowed off the boat. 20 दिसंबर 2025 द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये कवर छापता है जिस पर क्रूज शिप बनी हुई है। पर यहाँ सिर्फ क्रूज शिप ही नहीं बनी, बल्कि यहाँ लिखा है बूज। बूज का मतलब है हद से ज्यादा ड्रिंक करना यानी शराब नोशी करना। अब सिम्पसंस फैमिली को शिप से उतार दिया जाता है और कहा जाता है कि हैव फन, जिस पर शराब समंदर में बहा दी जाती है, जिस पर होमर कहता है माय बूज। Have fun! My booze! My booze! My booze! फिर इकोनॉमिस्ट मैगजीन का 2026 का कवर तो आपको याद ही होगा। उस पर रॉकेट्स बने हुए हैं। इसका मतलब नया रॉकेट भी हो सकता है। पर अगर आप फाइजर की कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली रिपोर्ट देखें, जो कि साल 2021 में अमेरिका की वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम ने 28 फरवरी 2021 को रिलीज की थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट हैंटा वायरस पल्मोनरी इन्फेक्शन भी है। और क्या ही इत्तेफाक की बात है, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये ट्रिप 33 दिनों का था। अब इस रिपोर्ट के भी पेज नंबर 33 पर, ये कॉन्फिडेंशियल पेज 4 पर हैंटा वायरस मेंशन्ड है। मतलब हर जगह नंबर 33 ही क्यों होता है? मजीद 1993 में भी जब हैंटा वायरस पहली दफा फैला था तो उस वक्त भी इसके कंफर्म्ड केसेस 33 ही थे।
अब एक हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन और उसकी बीवी की मौत पिछले साल फरवरी 2025 में हेंटा वायरस की वजह से हुई थी, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। इस एक्टर का नाम और इसकी बीवी की डेट ऑफ डेथ जरा चेक करें। एक्टर का नाम है जीन हैकमैन और बीवी की डेट ऑफ डेथ है 11 फरवरी। नंबर 11 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान के पुजारी से क्यों इस्तेमाल करते हैं, और क्या ही इत्तेफाक की बात है कि इस शिप पर पहला आदमी जो हेंटा वायरस से मरा वो भी 11 अप्रैल को मरा था। मतलब वाई ऑलवेज नंबर 33 और नंबर 11? तो इसका जवाब हमें सिम्पसन्स कार्टून ने ऑलरेडी बता दिया है। बार्ट ने एक फेक पेंडेमिक, एक फेक वायरस के जरिए फैलाया था ताकि उसे घर वापस जाकर नॉर्मल जिंदगी ना गुजारनी पड़े। देयर इज नो गोइंग बैक टू नॉर्मल। They're buying it. जब से कोविड आया है तब से यही हमें सुनने को मिल रहा है कि देयर इज नो गोइंग बैक टू नॉर्मल। अब गौर करें, एक्टर का नाम जीन हैकमैन है, और अगर आप सर्च करेंगे कि जीन हैकिंग क्या होती है तो आपके सामने ये आएगा। जीन हैकिंग को बायो हैकिंग भी कहते हैं, जिसमें डीएनए या आरएनए को एडिट करके या मैनिपुलेट किया जाता है, जिसका मकसद या तो नई जीन्स इंट्रोड्यूस करवाना होता है या डीएनए सीक्वेंस में से कुछ रिमूव करना या डीएनए को ऑल्टर करना होता है ताकि जिस्म के फंक्शंस में तब्दीली लाई जा सके। अब कोविड के टाइम पर पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई थी और वो थी mRNA, जिसका मकसद जीन एडिटिंग करके इंसान की बीमारी को दूर करना था या इंसान की फ्री विल को खत्म करना था। शायद इसका जवाब हमें युवल नोवा हरारी के इस क्लिप में मिलेगा। ह्यूमंस आर नाउ हैकेबल एनिमल्स। We need to realize that humans are now hackable animals. You can hack them. Free will. I don't think that the question of, is very interesting or very central. It has been central in Western civilization because of some kind of basically theological mistake made thousands of years ago. But it's a misunderstanding of the human condition. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. You look at Japan today, and Japan is maybe 20 years ahead of the world in everything. And you see all these new social phenomenon of people having relationships with virtual spouses, and you have people who never leave the house and just live through computers. If you take genetic editing, just as an example, it's you who are changed, and of course this has a big impact on your identity. We need to realize that humans are now hackable animals. You can hack them. You can hack them. You can hack them. एक्स फाइल्स में हेंटा वायरस के बारे में देखें क्या बताया गया था। According to the newspaper, FEMA was called out to manage an outbreak of the hantavirus, saying it wasn't the hantavirus. When I recruited for a project, they told us it was biological warfare, a virus. What killed those men? The silent weapon for a quiet war. The silent weapon for a quiet war. The silent weapon for a quiet war. It was not the hantavirus, it was a silent weapon for a quiet war. ये रॉकेट्स ही वो खामोश हथियार है जिसके जरिए खामोशी से बगैर गोला बारूद शोर शराबा किए दुनिया की आबादी कम की जा रही है। क्योंकि किसी फ्री मेसन के बच्चे ने कहा था कि दुनिया की आबादी 500 मिलियन के अंडर रखी जाए, और आज दुनिया की आबादी 8 बिलियन लोग हो गए हैं। और यही बिल गेट्स ने टेड टॉक पर कहा था, अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज में नए रॉकेट्स बनाकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के जरिए हम दुनिया की आबादी को 10 से 15% तक कम कर सकते हैं। यहां गौर करें, नई वैक्सीन्स बनाकर अजीजों खुदा ने अब्बा आदम और अम्मा हवा को हुक्म दिया था कि जमीन को मामूर और महकूम कर दो, मतलब
खुदा चाहता है कि दुनिया में ज्यादा लोग हों, पर शैतान चाहता है कि दुनिया में आबादी कम हो। खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है, पर ये शैतान के बच्चे आपको और मुझे जान से मार देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, शैतान शुरू से ही कातिल है और उसके फल हमें उसके पुजारियों में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम अपने बाप शैतान से हो। अब जैसे सिम्पसन्स कार्टून में बार्ट फेक वायरस, फेक पेंडेमिक लाता है, ऐसे ही ये वायरस और ये पेंडेमिक्स फेक हैं। असल जानलेवा हथियार वायरस नहीं, बल्कि उसका इलाज है।